एक दिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ वन पथ पर चल रहे थे। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती को छू रही थी। आनंद ने कुछ देर मौन रहने के बाद विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, मैं हर दिन सही करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बार बार असफल क्यों हो जाता हूँ? क्या मेरे प्रयासों में कोई कमी है या भाग्य मुझसे रूठ गया है? बुद्ध कहते हैं, आनंद, असफलता तब नहीं आती जब कर्म अधूरा हो, असफलता तब आती है जब भाव अधूरा हो। जब तू कर्म करता है केवल फल पाने के लिए, तब तेरा मन परिणाम से बंध जाता है, और जो मन बंधा हुआ है वो शांत कैसे रहेगा? समझ ले आनंद, ईश्वर कर्म को नहीं, कर्म के भाव को देखता है। जैसे दीपक जलता है अंधकार मिटाने के लिए, वैसे ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए, केवल अपने धर्म को निभाने के लिए, न कि किसी पुरस्कार की आशा में। आनंद फिर पूछते हैं, लेकिन प्रभु, बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किया जाए? मन तो हर बार किसी परिणाम की ओर भागता है। बुद्ध जवाब देते हैं, वत्स, तू मन को समझाने की कोशिश मत कर, उसे देखने की कोशिश कर। जब तू अपने मन को देखता है तो वो स्वतः शांत होने लगता है। कर्म का त्याग नहीं, केवल आसक्ति का त्याग आवश्यक है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल में नहीं भीगता, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है। आनंद मौन हो गया। उसके मन में चल रहा प्रश्न जैसे अब शांत हो चुका था। बुद्ध आगे बढ़े और आनंद उनके पीछे चलता रहा, जैसे कोई लहर सागर के साथ एक हो जाए। बुद्ध कहते हैं, आनंद, कभी कभी जीवन में असफलता इसलिए नहीं आती कि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए कि हम परिणाम के गुलाम हैं। जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं, तब हर असफलता भी हमें कुछ सिखाकर आशीर्वाद बन जाती है।